Assalamu alaikum dear students. This is your third lecture of topic the echoing green. As in the previous lecture we have discussed some information about the poet and the poem. Today we will discuss the stanzas of the poem with explanation. Let's start from the page number 42. As I have already told you, the echoing green poem has been taken from the Song of Innocence, which is written by William Blake. The poem The Echoing Green, originally Echoing Green by William Blake, is written in the appreciation of the nature in simple terms. However, if we go deep into it, we will find the theme of life and death in the word. अगर हम एक्विंग ग्रीन पोइम की बात करते हैं तो ये विलियम ब्लेक ने किस लिए लिखी है? अप्रिसिएशन ऑफ नेचर इन सिंपल टर्म्स को, नेचर की जो अप्रिसिएशन है उसको, नेचर को क्या करना चाह रहे हैं? अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, उसकी तारीफ़ करना चाह रही हैं. एंड थ्रू नेचर ही वांट टू टेल अस अबाउट द लाइफ cycle of a human being. We will find the theme of life and death in the word. जब हम पोइम को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, तो हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं कि वो लाइफ और डेथ दोनों साइकिल को डिस्कस करता है. एक तरफ वो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लाइफ को हम तक उनकी जो बच्चे खेल रहे हैं उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है. इंसान की जो स्टार्टिंग लाइफ होती है, दूसरी तरफ ओल्ड ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ ओल्ड पर्सनस हैं जो कि वहाँ बैठे हुए हैं बाग में, उनकी लाइफ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वहाँ से वो डेथ को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि इंसान की जर्नी जो है अगर वो स्टार्ट हो रही है तो उसका एंड भी होना है. द पोइम इज़ टोल्ड बाय अ यंग चाइल्ड हु इज़ प्लेइंग इन द एक्विंग ग्रीन पार्क. अब हमें ये पोइम बता कौन रहा है? एक बच्चा बता रहा है जो कि बाग में खेल रहा है एक्विंग ग्रीन पार्क. ठीक है, एक्विंग ग्रीन जो है बेसिकली ये जो लाइफ ऑफ साइकिल है उसको डिस्कस कर रहा है, हमें बता रहा है इंसान के लाइफ ऑफ साइकिल के बारे में, इंसान की लाइफ के स्टेजेस के बारे में जो है बता रहे हैं. अब जो राइटर है उसने पोइम को जो है विलियम ब्लेक ने इस पोइम को 2 स्टैंजाज में डिवाइड किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2 स्टैंजाज में डिवाइड किया, और हर स्टैंजा जो है उसके जो है 10 लाइन्स हैं. अब इस राइम स्कीम उसने AABB राइम स्कीम यूज़ किया है. क्लियर मीन्स कि जो फर्स्ट वाला वर्ड, फर्स्ट अगर लाइन है हमारी और फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, उन दोनों की राइम स्कीम सेम होगी. ए अराइज स्काइज, ऐसे द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, तो इसमें कौन सी हुई? बी. सेम एज बाकी सारे हैं कि जैसे अराइज और स्काइज आया, रिंग और स्प्रिंग आया, थ्रश बुश, अराउंड साउंड, सीन ग्रीन, हेयर केयर. इस स्कीम को कहते हैं AB स्कीम, जिसमें राइटर फर्स्ट 2 लाइन्स की जो लास्ट वाला वर्ड है वो उसकी साउंड सेम होती है, फिर सेकंड जो स्टेंजा की लाइन्स होंगी उनकी जो लास्ट वर्ड हैं उनकी राइम स्कीम सेम होगी. The sun does arise and make happy the sky, the merry bell to welcome the spring, the skylark and thrush, the birds of the bush sing louder around. To the bell's cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. In this poem, the main theme of a romantic age is quite visible. Return to nature. Nature provides everything for the children, for the birds, and even for the old men. Those living in the urban areas are deprived of this priceless gift. अब जो हम अगर बात करते हैं फर्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं तो हम टोटली देखते हैं कि वो नेचर की बात कर रहा है और बता रहा है कि नेचर जो है बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है. बर्ड्स हैं, ओल्ड मैन वहाँ बैठे हुए हैं, अब अगर परिंदे हैं तो परिंदों के लिए भी नेचर ने हर चीज़ प्रोवाइड की है. अगर वहाँ ओल्ड मैन है तो उनकी खुशी के लिए भी, उनकी राहत का सामान भी नेचर ने प्रोवाइड किया है उस बाग में. यानी कि उस बाग में मौजूद हर इंसान को या हर चीज़ को खुशी मिल रही है. दोज लिविंग इन द अर्बन एरियाज, हमें बताता है कि जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं वो प्राइसलेस गिफ्ट से वो क्या होते हैं? महरूम होते हैं. उन लोगों को ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है. द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, कि जब सूरज निकलता है तो वो क्या करता है? किसको हैप्पी कर रहा है? वो स्काई को हैप्पी कर रहा है. ठीक है, बेसिकली क्या पॉइंट हमें बताना चाह रहा है? व्हेन द सन अराइजेज लाइट स्प्रेड अक्रॉस द स्काई मेकिंग इट लुक ब्यूटीफुल एंड फ्रेश. नेक्स्ट ही सेज दैट द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग. मैरी बेल्स probably refer to the church
bells which ring in the morning, they are merry because they welcome the beautiful morning of spring. अब देखें, the sun arise and make the skies happy. इसमें वो क्या कहता है कि जब सूरज जो है तलू होता है, उसकी जो रोशनी है हर तरफ फैल जाती है और वो आसमान को खूबसूरत बना रही है. और अगली ही लाइन में उसने कहा टू वेलकम द स्प्रिंग द स्काई लार्क एंड थ्रश. अब इसमें वो जो मैरी बेल्स जो हैं वो किसको रेफ़र कर रही हैं? चर्च को. कि जब बेल मॉर्निंग में रिंग करती हैं तो ये क्या क्यों है? क्योंकि ये वेलकम करे ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ स्प्रिंग को. ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ स्प्रिंग मैरी का अगर उसने जिक्र किया है, जो कि किसको रेफ़र करती हैं? चर्च को. और वो क्या बेसिकली इसको किस लिए वो यूज़ कर रहा है मैरी बेल्स को और चर्च को? क्योंकि वो बता रहा है कि जो मैरी बेल्स हैं वो ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ स्प्रिंग को वेलकम कर रही हैं. द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड. और जो बर्ड्स हैं वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं. टू द बेल्स cheerful sound while our sport shall be seen on the echoing green. इसके अलावा जो मीन्स कि वो हमें बताना चाह रहा है कि जो बेल्स जो हैं वो बज रही हैं, चेयरफुल साउंड उसकी आ रही है. और एक्विंग ग्रीन में जो है हम देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. वो सारा सीन उसने जो है ना क्रिएट किया है कि जब सूरज निकलता है, बाग में बच्चे खेल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत सा मंजर है. परिंदे भी इंजॉय कर रहे हैं. उसके अलावा स्प्रिंग की जो खूबसूरत सुबह है उसके लिए वेलकम भी किया जा रहा है. मैरी बेल्स उसको वेलकम कर रही हैं. फिर नीचे आए, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर. अब ये देखिए, फर्स्ट वाला जो स्टैंजा था हमारा 10 लाइन्स पे कंसिस्ट था, उसमें उसने हमें क्या बताया? किस चीज़ के बारे में बताया? उसने हमें बच्चों के बारे में बताया और मॉर्निंग के बारे में बताया. ठीक है, यानी कि इंसान की लाइफ का जो स्टार्ट है बेसिकली इस स्टैंजा में वो बताना चाह रहा है कि इंसान की लाइफ की जो जर्नी है जब वो स्टार्ट होती है तो वो कितनी खूबसूरत होती है. बच्चों को रिप्रेजेंट करके, मॉर्निंग को रिप्रेजेंट करके वो इस चीज़ को बताना चाह रहा है. लेकिन जब वो लास्ट स्टैंजा में ओल्ड जॉन को रिप्रेजेंट करेगा, वाइट हेयर को रिप्रेजेंट करेगा और साथ में जो है बताएगा कि अब डे का एंड हो रहा है या फिर जो है अब दिन ख़त्म हो रहा है, सूरज गरूब हो रहा है. तो इंसान की जो स्टेज है, थर्ड स्टेज है, उसको वो डिस्कस करना चाह रहा है कि किस तरह इंसान की जो है लाइफ की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो वो तब कितनी हैप्पी थी, अब उसका एंड होने वाला है. तो डे का एंड होने का मीन्स कि वो उस इंसान की लाइफ की जर्नी का एंड होना. Old John with white hair does laugh awake here, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our player, and soon they all say, द चाइल्ड सीज डैट ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर लॉफ्स द वेक हेयर. और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चा खेल रहा है उस बाग में एक्विंग ग्रीन में, वो हमें जो है बता रहा है किस चीज़ के बारे में? जो पोइम हमें बता रहा था वो हमें वो क्या बता रहा है? नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बता रहा है बच्चा? ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर लॉफ्स द वेक हेयर. ओल्ड जॉन सिंपली रेफर टू एन ओल्ड मैन एंड वाइट हेयर डिपिक्ट हिज फाइनल ईयर्स ऑफ लाइफ. मैंने बताया ना कि ओल्ड जॉन रेफर करेगा ओल्ड मैन को और उसके वाइट हेयर जो है वो रेफर करें फाइनल ईयर्स ऑफ लाइफ कि इंसान की लाइफ का फाइनल ईयर है. पहले उसने हमें स्टार्टिंग जर्नी बताई तो अब एंडिंग जर्नी बता रहा है. और लाफ अवे किस चीज़ को रिप्रेजेंट, हर वर्ड जो है उसका जो है हिडन मीनिंग मौजूद है, वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. लाफ अवे क्या है? वो फॉरगेटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बाय बीइंग हैप्पी एंड लाफिंग. हियर मीन्स द थॉट ऑफ बीइंग ओल्ड एंड फियर ऑफ डेथ. कहते हैं कि जो लाफ अवे है उसका मतलब है कि वो अपने लाइफ की जो परेशानियाँ हैं उसको ना भूलने की कोशिश कर रहे हैं. उनको जो भी जिन भी किसी गलत ख़यालात या फिर परेशानियों का सामना उसको वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं. और केयर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थॉट ऑफ बीइंग ओल्ड एंड फियर ऑफ डेथ. कि फियर ऑफ डेथ है उनको और फिर उसके अलावा उनको बहुत सारी सोचें हैं बुढ़ापे में. ये सारी चीज़ें जो है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब जो नेक्स्ट है, एंड सून दे ऑल से सच were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. कहता है, seeing the children playing, they start memorizing about their own youth like the children they too used to enjoy when they were young on the echoing green. As described earlier here, echoing green refers to the साइकिल ऑफ लाइफ. कि जो अब एक्विंग ग्रीन है वो साइकिल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. और वो क्या कर रहे हैं? जब कहते हैं कि हम भी कभी इस तरह बच्चे थे तो वो मेमोराइज़ कर रहे हैं ये चीज़, बच्चों को खेलते हुए देख के उनकी जो यूथ टाइम की मेमोरीज़ हैं वो उनको रिवाइज कर रहे हैं. और वो कहते हैं कि हम भी इसी तरह इंजॉय करते थे जैसे ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं. Earlier it was the old men who used to enjoy and know that they are old. Their place is taken by the new children and this cycle will continue for eternity. कहते हैं कि अब क्या है कि जब पहले वो अर्लियर वो ओल्ड मैन जो है
इंजॉय कर रहा है बच्चों को देख के। उनकी जगह किसने, पहले वो जो ओल्ड मैन थे वो बच्चे थे, अब वो ओल्ड हो गए हैं तो उनकी जगह किन ले रही है, नए आने वाले बच्चों ने। और इसी तरह ये सिस्टम जो है ये चलता रहता है, ये साइकिल जो है इंसान की लाइफ का। न्यू चिल्ड्रन आते हैं और फिर वो जवानी से बुढ़ापे की तरफ, ऐसे ही फिर उन बच्चों की जगह बच्चे जो बूढ़े हो गए थे उन बूढ़ों की जगह बच्चों ने ले लिया, और यही सिस्टम इस तरह चलता रहता है। It's time for their rest as it is right now. Hence, on the darkening green, no playing of children is seen, unlike the other two sun. अब इसमें जो है वो हमें बताना चाह रहा है कि इनके जो है यूथ टाइम जो है ख़त्म हो चुका है इन बूढ़ों का, और अब उनके रेस्ट का टाइम है। क्लियर। टू स्टैंजाज हमने जो है इनकी देखा कि 10 लाइन पे कंसिस्ट थे, और इसमें वो इंसान की लाइफ के स्टेजेस को, अर्ली स्टेज को और डेथ की स्टेज को डिफरेंट जो है डिस्कस करता है। वो हमें बताता है कि किस तरह जो है इंसान की लाइफ की जो जर्नी है स्टार्ट होती है। पहले वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस होती है, उसको किसी किस्म की कोई सोच नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो डेथ की तरफ जाता है तो ग्रीनरी से उसकी लाइफ जो है स्प्रिंग से वो फिर ऑटम की तरफ चली जाती है, उसको बहुत सारी सोचें होती हैं। तो क्या कह रहा है राइटर, उसके हिडन मीनिंग में जो है हम डिस्कस करना चाह रहे हैं लाइफ के, इंसान के लाइफ के स्टेजेस को, और नेचर को अप्रिशिएट कर रहा है कि नेचर बच्चों को, बूढ़ों को और परिंदों को सबको क्या फराहम करिए, खुशी फराहम करिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।